मित्रों, मैं अशोक कुमार SRG गौतम बुद्ध नगर। आज हम मिशन प्रेरणा पर कुछ चर्चा करते हैं। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के सभी छात्रों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाने हेतु मार्च 2022 तक 1 से कक्षा 5 में मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्यों को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें प्रदेश के समस्त स्कूलों के 80% छात्रों द्वारा फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स प्राप्त करते हुए विकासखंड, जनपद, मंडल एवं प्रदेश को प्रेरक प्रदेश मार्च 2022 तक घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः प्रदेश के कक्षा 1 से कक्षा 5 तक भाषा एवं गणित की निर्धारित आधारभूत दक्षताएं प्रेरणा लक्ष्य द्वारा निर्धारित की गई हैं। प्रेरणा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 3 शिक्षक हस्त पुस्तिकाएं ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की। जैसा कि कोठारी आयोग ने भी कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, लेकिन देखा जाता है कि बच्चों में उनके कक्षा स्तर के अनुरूप लर्निंग लेवल या दक्षताएं नहीं होती। इसी को ध्यान में रखते हुए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की संकल्पना की गई है। अर्थात इस मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में परेशानी होती है, अर्थात बच्चे पिछड़े रहते हैं। बच्चों के पिछड़े रहने के कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक शैक्षिक स्थिति एवं वातावरण, अभिभावकों की आर्थिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक रूप से बच्चे की विशेष स्थिति, कक्षा के अनुरूप शिक्षण का न होना, शिक्षकों का व्यवहार। बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में कमी दूर करने के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, जैसे पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 3 से 8 कक्षा शिक्षण लर्निंग आउटकम को फोकस करके शिक्षण योजना के अनुरूप शिक्षण करना, पठन पाठन के दौरान आकलन अवलोकन करना, बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानाकर्षण शिविर की शुरुआत करना। अभी आया ध्यानाकर्षण लर्निंग आउटकम को फोकस करके शिक्षण कार्य करना। लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम है। ये लर्निंग आउटकम से आशय है उन परिणामों या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। पिछड़े रहने पर इनमें लर्निंग गैप आ जाता है। ये लर्निंग गैप क्या होता है? प्रत्येक कक्षा की अपना एक कक्षा अनुरूप दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं, लेकिन वास्तव में बच्चों की दक्षताएं उन दक्षताओं से कम होती हैं। अतः अपेक्षित कक्षानुसार अपेक्षित लर्निंग लेवल और वास्तविक लर्निंग लेवल का जो अंतर होता है, इसको हम लर्निंग गैप के नाम से भी जानते हैं। यदि लर्निंग गैप बच्चों में होता है तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और वह पढ़ाई से जी चुराने लगते हैं, जिस कारण वह शिक्षण की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते। इसके लिए ध्यानाकर्षण उनकी ओर ध्यानाकर्षण करना जरूरी, यानी ध्यानाकर्षण शिक्षण करना जरूरी है। उसके लिए ध्यानाकर्षण शिविर की संकल्पना की गई है जो 50 दिन का होगा। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए बच्चों का लर्निंग गैप जानना होगा। लर्निंग गैप जानकर ही हम ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करेंगे, जो हम आकलन से जान सकते हैं। बच्चों का आकलन करें और आकलन से लर्निंग गैप को जान सकते हैं। आकलन के बारे में जानते हैं। आकलन क्या है? सीखने सिखाने के दौरान प्राय हम यह सोचते हैं कि क्या और कितना सीख रहे हैं या बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। बच्चों की कक्षा में जाने से पूर्व प्रत्येक शिक्षक को सोचना चाहिए, मैं बच्चों को क्या सिखाने वाला हूँ, मैं उन बच्चों की प्रारंभिक स्थिति क्या है, मैं उन्हें कैसे सिखा पाऊँगा, मैं कैसे जान पाऊँगा कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, या बच्चों ने कितना सीखा। जो बच्चे नहीं सीखे हैं उन्हें कैसे सिखाना है, सभी को सिखाने के लिए और क्या करना होगा। उपरोक्त बातों का पता लगाना ही आकलन है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन के प्रकार जाने तो आकलन के 2 प्रकार हैं। एक तो योगात्मक या सत्रांत आकलन, जिसको हम समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं।
योगात्मक आकलन सामान्यतः सत्र परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से होता है, जो बच्चों की वास्तविक सीख के स्तर को नहीं बता पाता। यह सिर्फ इतना बता पाता है कि बच्चे ने 70 या 80% अंक प्राप्त किए और इससे लगता है कि बच्चे ने केवल 70 या 80% पाठ्यक्रम को ही समझा है। केवल जिज्ञासु शिक्षक की उत्तर पुस्तिका देखकर यह जान सकता है कि बच्चे ने किन किन बिंदुओं को समझा है, और जो बच्चे अधिगम स्तर के अंतर को समझने के लिए मददगार नहीं होता। दूसरा, रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता रहता है ताकि वह समय रहते आवश्यक कदम उठा सके। इस आकलन के तरीकों को रचनात्मक आकलन कहते हैं, जो सबसे अच्छा है। इस प्रकार का आकलन शिक्षक को यह पता करने में सहायक होता है कि बच्चे क्या सीख पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं, या क्या नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर किन चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं। शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में क्या फेरबदल करने की आवश्यकता है। अतः इस प्रकार शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों की कठिनाई का पता लगा लेते हैं और समय रहते ही उनका निराकरण कर सकते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम अंतर यानी लर्निंग गैप रहने की संभावना कम हो जाती है। हम देखते हैं कि शिक्षण योजना में भी प्रत्येक स्टेप पर आकलन पर जोर दिया गया है, अर्थात शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षण करने पर शिक्षक का ध्यान आकलन करने पर भी गया है। इस प्रकार का आकलन छात्रों को अभिप्रेरित करने, फीडबैक की व्यवस्था करने, कक्षा शिक्षण में सुधार करने और छात्र के प्रगति की तस्वीर शिक्षक के सम्मुख खड़ी कर देता है। बच्चों के लर्निंग गैप को कैसे पता करें? सभी शिक्षक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में आरंभिक परीक्षण के द्वारा पिछली कक्षाओं की मूलभूत दक्षताओं को जानेंगे, जिसके लिए परीक्षण प्रपत्र बनाने होंगे। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्न शामिल किए जाएंगे, जिसमें कुल प्रश्नों का अनुपात ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक तर्कात्मक का 20-50, 20-10 होगा। वह कक्षा 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न, 6 से 8 तक कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और लर्निंग गैप के आधार पर बच्चों के 3 समूह बनाए जाएंगे। ध्यानाकर्षण में इसको विस्तार से समझाया गया है। लर्निंग गैप को खत्म कर बच्चों को शिक्षण की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18 शिक्षण तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षण कार्य करना होगा। ध्यानाकर्षण शिविर हेतु बच्चों का चिन्हांकन कैसे करें? प्रवेश के समय अप्रैल माह में परीक्षण हेतु उपकरण टूल टेस्टिंग टूल के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के लिए वही 15 और 25 प्रश्न होंगे। ध्यानाकर्षण शिविर हेतु प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार समूह बनाए जाएंगे। एक समूह ए होगा। इस समूह में वे छात्र रखे जाएंगे जिनके आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2 से 3 अंक प्राप्त करते हुए प्राप्तांक 21 से 45 के मध्य होंगे। इसी प्रकार समूह बी होगा। इस समूह में वे छात्र रखे जाएंगे जिसके आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए प्राप्तांक 16 से 20 के मध्य होंगे। समूह सी, इस समूह में वे छात्र रखे जाएंगे जिनके आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 या 1 अंक प्राप्त करते हुए प्राप्तांक 15 अथवा इससे कम होंगे। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर इसी प्रकार से समूह का निर्धारण किया जाएगा। समूह ए, इस समूह में वे छात्र रखे जाएंगे जिनके आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2 से 3 अंक प्राप्त करते हुए प्राप्तांक 35 से 75 के मध्य होंगे। समूह बी, इस समूह में वे छात्र रखे जाएंगे जिनके आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए प्राप्तांक 26 से 34 के मध्य होंगे। इसी प्रकार समूह सी होगा। इस समूह में वे छात्र रखे जाएंगे जिनके आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 या 1 अंक प्राप्त करते हुए प्राप्तांक 25 अथवा इससे कम होंगे। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए सभी शिक्षक मिलकर समूहवार शिक्षण योजना बनाएंगे और शिक्षण योजना बनाकर सी या बी समूह के छात्र जैसे जैसे लर्निंग आउटकम प्राप्त करते जाएंगे, उनके विषय के शिक्षक उन्हें अगली समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। इसके लिए 50 दिन की समय सारणी बनाई जाएगी। समय सारणी भी दी गई है।
इस प्रकार से समय सारणी बनी जाएगी समूह ए, समूह बी, समूह सी के लिए। साथ ही 18 तकनीकियों का प्रयोग किया जाएगा। 18 तकनीकियाँ इस प्रकार हैं। पहली है संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा और वातावरण, दूसरी कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था, तीसरी रोचक प्रस्तावना, चौथी TLM का उपयोग और 5 है शैक्षिक गतिविधियाँ, खेल का उपयोग, छठी प्रश्न पूछना, सातवां सीखने के लिए बातचीत, 8वीं बच्चों के लिए कार्य पत्रक, 9वीं सभी को शामिल करना और 10वां है समूह में कार्य, 11वां जोड़ी में कार्य, 12 परिवेशीय संसाधनों का उपयोग करना, 13वां है अभ्यास के अवसर देना, 14वीं तकनीक है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, 15वीं है सकारात्मक फीडबैक देना, 16वीं शैक्षिक भ्रमण, 17वीं सरल से कठिन की ओर, 18वीं प्रोजेक्ट कार्य है। इस प्रकार 50 दिवसीय शिक्षण शिविर हेतु तकनीकियों का चयन भी किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि एक जो सप्ताहवार तकनीकी चुनी जाएंगी, पहली सप्ताह में 3 तकनीक, दूसरे सप्ताह में, इस तरह से 7 सप्ताहों में हम तकनीकों का वर्गीकरण करेंगे और साथ ही यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस सप्ताह में अन्य तकनीकी का भी उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही बच्चों के जो लर्निंग आउटकम है या अधिगम संप्राप्ति है उसका भी विवरण हम साथ साथ रखते जाएंगे कि बच्चे ने पूर्ण रूप से लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया या आंशिक रूप से या अभी प्राप्त नहीं है, तो उसके अनुसार हम शिक्षण व्यवस्था अपनी करेंगे। जब 50 दिन का ध्यानाकर्षण शिविर समाप्त होगा तो उसके बाद भी कार्य योजना हमको बनानी होगी। किस प्रकार से कार्य योजना बनाएंगे? तो जैसे लर्निंग आउटकम का चयन करके लक्ष्य निर्धारण करेंगे, कक्षा शिक्षण अभ्यास के लिए उपयुक्त शिक्षण तकनीकों का चयन करेंगे, शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे, शिक्षण अभ्यास में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का चुनाव करेंगे, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करते रहेंगे। ध्यानाकर्षण शिविर के बाद भी शिक्षकगण सभी नियमित रूप से दैनिक कक्षा शिक्षण में ध्यानाकर्षण शिविर के अनुरूप सभी बिंदुओं का ध्यान रखते हुए यह शिक्षण जारी रखेंगे। दैनिक कक्षा शिक्षण अभ्यास में लर्निंग आउटकम को लक्ष्य मानकर शिक्षण योजना के अनुरूप शिक्षण तकनीकों का उपयोग निरंतरता के साथ प्रयोग किया जाएगा। जो हमारे आगामी लर्निंग आउटकम हैं, सभी चीज़ें हैं, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।